नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं सत्य लिख। इस वक्त मैं राजौरी के जीएमसी के अंदर हूं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जावेद इकबाल, जो नोडल अफसर जीएमसी राजौरी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह गर्मी काफी ज्यादा जो राजौरी के अंदर हो रही है, उससे काफी लोग भी बीमार हुए हैं। क्या कुछ एडवाइजरी निकाली गई है और गर्मी से बचने के लिए हमें क्या क्या जो पालन करने हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जावेद इकबाल जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे। थैंक यू सर, काफी ज्यादा ये देखा गया कि गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। राजौरी की बात करें, जम्मू की बात करें, और गर्मी काफी ज्यादा फैल रही है। लोग भी बीमार हो गए। इस गर्मी से बचने के लिए क्या क्या एडवाइजरी निकाली गई है और क्या क्या जो गर्मी से बचने के लिए क्या क्या पालन हमें करने चाहिए। थैंक यू सौरभ जी। देखिए, पहले तो वेदर एडवाइजरी भी है 3-4 दिन पहले निकली हुई है कि आने वाले दिनों में जो है काफ़ी हीट वेव जो है चलेंगी और इससे लोगों को इससे पूरा बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं वो चपेट में आते हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है। तो लोगों को क्या करना है, एक तो अननेसेसरली बाहर नहीं निकलना चाहिए और जितना हो सके साफ पानी का प्रयोग करें। और कुछ भी उल्टी या कुछ लूज मोशन वगैरह लगे तो उसका जितना जल्दी हो सके उसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। तो तीसरा, अगर बाहर कहीं निकलते हैं तो मजबूरन बाहर निकलते हैं तो उनको अपने अम्ब्रेला छाते वगैरह का यूज़ करना चाहिए। और जितना हो सके अपनी पानी की बाटल ओआरएस डाल के या ग्लूकोज वगैरह डाल के साथ रखें, ताकि जितना हो सके आपका फ्लूइड इनटेक होता रहे और डिहाइड्रेशन से बचे। सर, जिस तरह ये देखा गया है, बगला के कोटरीबल इलाके से कुछ पेशेंट यहाँ पे आए थे। उसके बाद ये भी रूमर चल रहा था कि वो उनको पानी पीने के बाद जो अचानक बीमार हुए। क्या कुछ गर्मी के कारण वो बीमार हुए या कुछ और की वजह थी। देखिए सौरभ जी, पहले क्या हुआ था कि कुछ मौसम काफ़ी गर्म हो गया था और उसकी वजह से काफ़ी जो बावलीज़ होती हैं, जो जहाँ से लोग पानी भरते हैं, तो वो सूख गई थी। उसके बाद अचानक कुछ बारिशें शुरू हुई और वो अचानक फिर से बावली जो भर गई। इस चक्कर में जो ऐसी बावली होती हैं, उनमें बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं और लोग उस पानी को यूज़ करते हैं बिना गर्म किए हुए। तो कुछ बावली ऐसा होती हैं जो कभी नहीं सूखती, वो पानी थोड़ा सेफ होता है। तो लोगों से मेरी यही राय रहेगी कि जैसे कि कोटरी बगला से आए थे और वो केस ही गैस्ट्रोएंटेराइटिस करके आए थे और वो ऐसे ही पानी में बैक्टीरिया थे जिनकी वजह से वो बीमार हो गए। तो ये मैं इतना बोलूँगा कि जो ऐसी बावली का पानी अगर आप यूज़ करते हो, तो पहले उसको गर्म करके उसको ठंडा करके यूज़ करें और अच्छी तरह ताकि साफ हो जाए तो फिर उसको यूज़ करें। सर, अक्सर ये देखा गया है जंगलों में जो आग लगी हुई है, आग लगने के कारण जानवर हैं, चाहे वो स्नेक हैं, वो लोगों के घरों के अंदर जा रहे हैं। उससे स्नेक बाइट होती है लोगों को। और क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप। देखिए, गर्मियों में वैसे भी स्नेक बाइट के केस जो है वो बढ़ जाते हैं और जैसे कि आप ठीक बोल रहे हो कि जैसे जंगल में आग लगती है तो काफ़ी जानवर जो हैं शहर की ओर, जो गाँव की ओर, उनकी तरफ प्रस्थान करते हैं। तो इसमें काफ़ी जो स्नेक बाइट के केस आते हैं। मेरी हर बार लोगों से ये रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई साँप काटने का कोई ऐसा केस आता है तो लोग देसी इलाज करने के चक्कर में चले जाते हैं और एक गोल्डन मिनट जो होता है, कुछ गोल्डन टाइम होता है, वो उसमें मिस हो जाता है। और कुछ ऐसे न्यूरोजेनिक शॉक पॉइजन होते हैं जो कि डायरेक्ट ब्रेन पे असर करते हैं। अगर वो टाइम पे ना पहुंचे तो उनकी डेथ हो सकती है और काफ़ी ऐसा हुआ भी है। मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने देसी इलाज करना है तो करो, पर जितना हो जल्दी हो सके हॉस्पिटल में ज़रूर रिपोर्ट करें, ताकि हम जितना जल्दी हो सके, हमारे पास अवेलेबल है इसका स्नेक बाइट का जो मेडिसिन है वो हमारे पास मौजूद है। पर लोग उसमें लेट रिपोर्ट करते हैं जिससे कि वो गोल्डन मिनट निकल जाता है और उसमें वो दवाई फिर कम असर करती है। और लोग कुछ होते हैं, कुछ मतलब कि कुछ ऐसे सांप होते हैं जो नॉन पॉइजनस होते हैं और लोग चांबा मरवा के सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं हुआ, पर असल में वो स्नेक जो है पॉइजन लेस होते हैं, पर जहर नहीं होता। पर जो पॉइजन वाला स्नेक काट जाए, न्यूरो तो से वो नहीं बचता, चाहे चामा मारो या जो मर्जी करो। जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें ताकि हम उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको इलाज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह डॉक्टर जावेद साहब की तरफ से जो पूरा तस्वीर में बताया गया है कि हमें कैसे कैसे पालन करना है। अक्सर हमने ये भी देखा गया कि जंगलों में काफी ज्यादा आग लगती है। आग के कारण स्नेक जितने हैं अपने आप को बचाने के लिए लोगों के घरों के अंदर जाते हैं, जिसके कारण आपने पिछले साल भी देखा होगा कि सारे बच्चों की जानें चलेगी और काफी ज्यादा स्नेक बाइट्स भी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हमें गर्मी से कैसे बचना है और गर्मी के से साथ क्या क्या पालन करना है, और आपको ज्यादा से ज्यादा पानी का प्रयोग करना है। उसके बाद आपने धूप में नहीं घूमना, ये एडवाइजरी में भी साफ तौर पे लिखा गया है। और क्योंकि आज हमें काफी सारे लोग फोन कॉल कर रहे थे कि आप एक बार हमें डॉक्टर साहब से बात करके बताएंगे क्या क्या गर्मी के कारण बचना है, और आज उन्होंने पूरी जानकारी दी है आपको कि हमें गर्मी के कैसे कैसे पालन करना है। राजौरी से अपडेट देने के लिए मैं सौरभ कुमार, सत्य लिख।